हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं मोहन आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच में। जैसे कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, कल मेरा लेक्चर पहला आपके पास पहुंचा है। उसमें हमने रूल वाइज रूल लेके चले हैं। तो पहले हमने फर्स्ट रूल पढ़ाया था, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम को समझाया था, और दूसरे रूल में अल्फ़ाबेट के घटते हुए क्रम में समझाया था। इसी प्रकार से हम रूल थर्ड लेके चल रहे हैं। क्या है? अक्षरों के बढ़ते तथा घटते दोनों क्रम में। एक एक दो दो एग्जाम्पल करते जाएंगे, फिर मैं आपको इसकी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, और जब सारे रोल कंप्लीट हो जाएंगे तब देखते हैं आप कितना कर पाते हो उसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही इजीली तरीके से सोल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है, और पूछा भी गया है एसएससी सीरियल में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के अल्फाबेट वाले सीधे सीधे क्या करना है, इनके डिजिट जो भी इनके अंक हैं, अंक के नंबर डालने हैं। जैसे एम कितने नंबर पर है बच्चों, बताओ। एम कितने पर है? 13 पर। ओ कितने पर है? 15। यू कितने पर है बच्चों? यू है हमारा 21 पर। तो बच्चों अब देखो एस कितने नंबर पे आता है। कल हमने पूरे पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, पूरी एबीसीडी जेड तक अल्फाबेट लिखे थे, और उनका नंबर सिस्टम भी लिखा था कि ए पोजीशन पे है, बी 2 पर है, सी 3rd पे है। इसी प्रकार से एस कितने नंबर पर है? एस है ना हमारा 19 नंबर पर। फिर ई कितने पर है हमारा? 5 नंबर पर। के कितने पर है बच्चों, बताओ। के है हमारा 11 नंबर पर। पी कितने पर है? 16 नंबर पर। एस अभी हमने निकाला था, यहाँ कितना है? 19 नंबर पर। और टी कितने पर है हमारा? 20 पर। और सी कितने पर है? 3rd पर। तो इसी प्रकार से अब हमें देखना है कि इसका रिलेशन इससे किस तरीके से मैच करता है, कितना घट रहा है, क्या बढ़ रहा है। क्योंकि पिछला वाला हमने बताया, एक टाइप हमने बताया था आपको बढ़ता हुआ क्रम डिजिट का, फिर घटता हुआ क्रम। इसमें क्या है, दोनों ही प्रकार की घटनाएं हो सकती है, चाहे वो घटता हुआ क्रम हो, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो। ठीक है, तो देखते हैं 13 में से 11 तक जाने पर कितना ऐड हुआ, ये देखो, या घटा। कितना हुआ? -2 गए। 13 से -2 गए तो कितने पर आ गए? 11 पर। इसी प्रकार से 15 से 16 पर गए तो +1 हो गया ऐड। ठीक है बच्चों, 21 से देखो, 21 से कितने पर गए? 19 पर गए। 19 मतलब कितना हुआ? -3। कितना हुआ बच्चों? -3। इसी प्रकार से 19 से देखो 20 तक गए, कितना हुआ? +1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो 5 से गए कितने पर? 3rd पर, तो कितना हुआ बच्चों? -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो जहां पर घट रहा है वहां पर माइनस का साइन लगा लेंगे, जहां पर बढ़ रहा है वहां पर प्लस का साइन लगा देंगे। इसी प्रकार से सेम इसी का रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब इससे निकालने के लिए इसके भी नंबर नोट करने पड़ेंगे कि एल कितने पर है, आई कितने पर है, जी कितने पर है, एच कितने पर है, और टी कितने पर है। तो बताओ एल कितने पर है बच्चों? ये है 12 नंबर पर। और आई कितने पर है? आई है 9 नंबर पर। जी कितने पर है? 7 नंबर पर। और एच कितने पर है? 8 नंबर पर। टी कितने पर है? 20 पर। अब देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। पहले वाले और इस फर्स्ट लेटर में और फर्स्ट लेटर में कितना हुआ था? -2 हुआ था। तो अगर 12 में से हम कितना करेंगे? -2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। और 10 पर क्या होता है? जे। क्या होता है? जे। समझ आया? देखो 13 से -2 गए तो कितना था? 11 पे क्या था? के। इसी प्रकार से क्या होगा? एल कितने पर है? 12 पर। 12 पर -2 जाएंगे तो कितना नंबर आएगा? 10। 10 पे क्या होता है बच्चों? जे। इसी प्रकार से अगले क्या होगा? ओ से 15 पर था, 15 में से +1 ऐड किया था तो 16 हो गया था। तो यहाँ पर आई है, आई कितने पर है? 9 पर है। 9 से हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 पे क्या आता है?
जे, अभी लिखा था ना 10 पर जे, तो यहाँ पर कितना आएगा 10, और फिर जी कितने पर है 7 पर, 7 में अभी कंडीशन देखो यहाँ पर कितना था 21, 21 में कितना क्या था -3, तो -3 करने पर कितना आया हमारा एस, ठीक है। ये इसी प्रकार से -3 कितने पर, जी कितने पर है 7 पर, 7 में से क्या करेंगे -3 करेंगे, -3 करने पर कितना हो जाएगा 4 नंबर पर, 4 पे क्या आता है हमारा डी, समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार से आगे देखो एच कितने पर है 8 पर, 8 अगली कंडीशन क्या थी +1 करना है, 8 +1 पर है, +1 करेंगे तो कितना आएगा, +1 करेंगे तो 9, 9 नंबर पे क्या आता है आई, क्या आता है बच्चों आई। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो लास्ट वाले में क्या था ये कितने पर था 5 नंबर पर, 5 में -2 करेंगे करा था तो कितना आएगा सी, तो इसी प्रकार से 20 में माइनस कितना करेंगे 2, -2 करेंगे यहाँ पर, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 नंबर पे क्या आता है बच्चों आर, तो हमारा आंसर क्या होगा जे जे डी आई आर, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है सन 2013 में। समझ में आया बच्चों, नहीं आया तो एक बार और रिवाइज कर लो। देखो जैसे फर्स्ट टर्म दिया होता है इसी प्रकार का संबंध इससे निकालते हैं कि लेटर में कितने अंक बढ़ रहे हैं कितने अंक घट रहे हैं। उसी प्रकार से पहले -2 हुआ +1 हुआ, फिर कितना हुआ -3 हुआ, फिर +1 हुआ -2 हुआ। इसी प्रकार से हमारे इसी में सेम कंडीशन लगाया, 12 में से -2 किया पहले, -2 करने पर कितना आया हमारा 10, 10 पे क्या था जे, फिर कितना हुआ +1 हो रहा था यहाँ पर तो आई था, आई कितने पर था 9 नंबर पर, इसमें +1 ऐड किया तो ये कितना हो गया 10 नंबर, 10 नंबर पे क्या था जे, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड पे आए, यहाँ कितना 21 था, 21 पे थर्ड पे -3 हुआ था तो कितना आ गया था यहाँ पर -3 करने पर 19 आ गया था ये, नहीं यहाँ पर -2 है, सॉरी यहाँ पर कितना है -2, ठीक है। 21 में से -2 करा था 19 आ गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना है 7 है, तो यहाँ पे कितना करेंगे हम -2 ऐड करेंगे, कितना करेंगे -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7 में से -2 जाएगा 5, 5 नंबर पे क्या आता है ई, कितना आता है बच्चों ई, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। मैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसी प्रकार के क्वेश्चन को फिर रखते हैं, आप इसे नोट कर लो। देखो बच्चों अगला रूल पे चलते हैं। अगला रूल है रूल 4। हर रूल के याद करा दिया था, घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम दोनों प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। और रूल 4 में आते हैं अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर। तो अक्षरों के स्थान में क्या करेंगे, सिर्फ परिवर्तन करेंगे, देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। आप देखो वह अक्षरों के परिवर्तन कर रखे हैं, जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर देखो जो यू है यू फर्स्ट नंबर पर है, ओ फिर ये सेकंड पर आ गया, लास्ट वाले को बिल्कुल जस्ट उल्टा कर रखा है, ठीक है। इसी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। इसी तरीके से देखो जैसे यहाँ पे कर रखा है यू ओ आई ई ए, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर एम यहाँ पर रखेंगे पहला लेटर, फिर सेकंड लेटर कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, के कहाँ आ जाएगा के यहाँ, जे यहाँ और आई यहाँ, तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। बस क्या कर रखे हैं अक्षरों के परिवर्तन कर रखा है, एक दूसरे को नंबर दे दिया, जैसे मान के चलो इसे दे दिया हमने 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया। इस प्रकार से क्या दे दिया यहाँ पर देखो बिल्कुल ऐसे यू कितना है 5 नंबर पर है, ओ कितना है 4, यहाँ पर 3 2 1, समझ में आया कैसे। ए को हमने 1 नंबर दे दिया, ए को 2, आई को 3, ओ को 4, यू को 5, इसी प्रकार से इसे उल्टा कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर हम इसका नंबर देंगे 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर का पहले आ जाएगा, फिर 4 नंबर का एल बाद में आएगा, फिर कितना आएगा के, फिर जे, फिर कितना आ जाएगा फिर आई, ये आंसर। नोट करो बेटा इसको भी, इतने लेते हैं अगला क्वेश्चन फिर।
अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये दे रखा हमें यहाँ पर बी जे सी आई किस क्या इससे संबंध रखता है क्या, जे बी आई सी। इसी प्रकार से आगे दे रखा है हमें सी एक्स और डी डब्ल्यू और इसका रिलेशन हमें बताना है। देखो क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि अक्षरों का क्या कर रखा है, सिर्फ परिवर्तन कर रखा है। किस प्रकार से, देखो बी यहाँ पर पहले नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे पर आ रहा है, या जे कितने पर है, सेकंड पर, तो यहाँ फर्स्ट में आ रहा है। मतलब दो दो लेटरों को क्या कर रखा, इंटरचेंज कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर रखा है, दो दो लेटर का इंटरचेंज साफ दिखाई दे रहा है। ये दोनों आपस में बदल रखे हैं, ये लेटर को इंटरचेंज आपस में कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दो दो लेटरों को यहाँ पर भी चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर दोनों को बदलेंगे तो पहले एक्स पहले आ जाएगा और सी बाद में आएगा। फिर यहाँ पर देखो दोनों को चेंज करेंगे तो फिर पहले डब्ल्यू आ जाएगा, फिर क्या आएगा डी। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। हमें क्या करना, सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। लेटर अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर नंबरिंग डालते हैं तो क्या होगा, पहले बढ़ता हुआ क्रम हो सकता है या घटता हुआ क्रम हो सकता है, या क्वेश्चन फिर दोनों हो सकते हैं, बढ़ता हुआ क्रम भी और घटता हुआ भी। फिर फोर्थ वर्ड में क्या दिखाया था, स्थानों में परिवर्तन के आधार पर बनने वाले क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन क्लियर कराया था वो भी स्थानों में परिवर्तन था। पहले इसमें सारे लेटर को परिवर्तन कर रखा था, इसमें क्या कर रखा, दो दो लेटर को क्या कर रखा है, इंटरचेंज कर रखा है। इसी प्रकार से जैसे इन दोनों को आपस में बदल के यहाँ लिख दिया, ऐसे इन लेटर को बदल के आपस में यहाँ लिख रखा। तो हमने आंसर में क्या किया, दो दो लेटर को क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया, हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। और ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और कोई सा भी एग्जाम हो इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% मिलने ही मिलने आपको। ठीक है, इसे नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। चलते हैं बच्चों अगले नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 5 रूल में क्या है, क्या कह रहा है, विपरीत अक्षर के आधार पर, विपरीत अक्षर के आधार पर लिख देते हैं यहाँ पर, आप भी नोट कर लेना। विपरीत अक्षर के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखे हैं हमें ये कैपिटल पी जी ई के, और इसी प्रकार से रिलेशन दे रखा हमें किसका, वाई टी वी पी, और क्या निकालना है हमें, इसका रिलेशन निकालना है ए एफ ई और जे। ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो विपरीत अक्षर के आधार पर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, पहले सबसे पहले इनकी नंबरिंग डाल लेते हैं, कौन सा लेटर कौन से स्थान पर आ रहा है। ठीक है, नंबर डालते हैं कैसे, देखो बी कितने पर आता है बच्चों, 2 पर। कितने पर आता है, 2 पर। जी कितने पर आता है, 7 पर। ठीक है बच्चों, ई कितने पर आता है, 5 पर। के कितने पर आता है, 11 पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे डालेंगे नंबरिंग। वाई कितने पर आता है, 25 पर। टी कितने पर आता है, 20 पर। और वी कितने पर आता है, 22 पर। और पी कितने पर आता है बच्चों, पी आता है हमारा 16 पर। कितने पर, 16 पर। अब क्या देखना है, हमें बाद वाले लेटर को देखना है। के कितने पर है, देखो 25 है या 22 है, और 20 है या 22 है, या क्या है 16 है। क्या कह रहा है, विपरीत अक्षर के आधार पर बनने वाले क्वेश्चन क्या होगा। अब हम इसमें इसका रिलेशन देखेंगे क्या है, कि y में क्या आ रहा है कि 2 b आ गया, इसमें -2 किया, देखो y के बाद कितना आएगा z, फिर a के बाद b, उसमें क्या आएगा, पहले क्या करेगा इसमें -2 किया, यहाँ पे कितना गया -2 किया। ऐसे क्या होगा, इसमें रिलेशन देखो कितना रहा है, इसमें -7 22। ठीक है, अभी
ठीक है बच्चों, देखो समझो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो तरीका हम सोचते हैं वही तरीका इसमें लग रहा हो। रीजनिंग के क्वेश्चंस में एक से अलग ट्रिक भी हो सकता है, किसी का क्यूब बना करके, किसी का स्क्वायर बना करके। अब हमें देखना है इसमें क्या रिलेशन दोनों में मैच कर रही है। देखो हमें देखने से पता चला कि 2 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। इसी प्रकार से 7 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे और 5 और इसको ऐड करेंगे 5 को, और 22 को ऐड करेंगे फिर कितना आएगा 27। 11 और 16 को कितना ऐड करेंगे 27। तो हमें ये इसमें क्या रिलेशन दिखा हमें कि दोनों लेटरों को आपस में जोड़ने पर कितना बन रहा है 27 बन रहा है। तो इसमें हमें क्या करेंगे इसी प्रकार से इनकी नंबरिंग डालेंगे। ए कितने नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, कितने नंबर पर है 1 पर। एफ कितने पर है, एफ है हमारा 6 नंबर पर। ई कितने पर है 5 पर। जे कितने पर है, जे है हमारा 10 पर। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कि हमारा प्लस करने के बाद 27 आना चाहिए। हमें इसमें कितना ऐड करें 1 में, जो 27 आ जाए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा 26। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के साथ 26 ऐड किया तो कितना आया 27 आ गया। तो हमें कौन सा लेटर लेना है 26 में अंक पर आता है, 26 अंक पर कौन सा आता है जेड। जेड का लेटर का अंक क्या है स्थान 26। इसी प्रकार से देखो एफ कितने पर है 6 पर है, हमें कितना लाना है 27। तो इसमें कितना ऐड करें 21 ऐड करेंगे तब कितना आएगा हमारा 27। तो 21 वाला जो लेटर होगा वही हमारा क्या होगा सेकंड डिजिट पर आएगा। 21 कितना होता है यू, 21 पर कितना आता है यू। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट चलो 5 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, बताओ बच्चों। 22 अगर हम ऐड करेंगे इसमें कितना करेंगे 22 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27 इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले इस वन इन अल्फाबेट में और इन अल्फाबेट में भी क्या होगा दोनों को सम करने पर 27 आ रहा था। तो इसी प्रकार से हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 27 बनाने के लिए इन लेटरों में वो संख्या जोड़ेंगे जो 27 बन जाए। तो आगे देखो 22 नंबर पे क्या आता है हमारा v। अभी यहाँ देखो यहाँ कितना है 10 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, हम ऐड करेंगे इसमें 17। तो 17 पर क्या आता है हमारा भी 27 हो जाएगा। 17 पे क्या आता है क्यों, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चंस को पहले इस वाले इन लेटर को सेकंड वाले डिजिट से मैच करके देखते हैं कि दोनों में संबंध क्या बन रहे हैं। जो रिलेशन इसके साथ ये दर्शाएगा वही रिलेशन हमें सेकंड वाले के साथ भी करनी पड़ेगी, तभी हमारा क्या निकलेगा आंसर निकल के आएगा। इसको नोट करो फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट रूल पर। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। यहाँ पे दिया हुआ है ए सी, क्वेश्चन नंबर है ये 8। ए सी ई जो रिलेशन रखता है वी एक्स जेड से रखता है और हमें क्या रिलेशन निकालना है वही संबंध निकालना है एफ एच जे का संबंध किससे होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है इसमें क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम क्या देख रहे हैं इस लेटर का रिलेशन किससे देख रहे हैं, हर किससे हम कैसे मैच करते जा रहे हैं, इससे ऐसे तरीके से मैच करते जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही मैच होगा। ये कराने का क्वेश्चन इसीलिए था मैम कि इस तरीके से ना करके भी अगर रिलेशन हमारी फर्स्ट से लास्ट में भी मिलता है तो वहां पे भी मैच कर सकते हैं। देखो ये पहले हम इसका नंबर डाल लेते हैं। क्या ए कितने पर है 1 नंबर पर है, ठीक है। सी कितने पर है 3 पर है। ई कितने पर है 5 पर है। इसी प्रकार से बी कितने पर है 22। एक्स कितने पर है, एक्स है हमारा 24 पर और जेड कितने पर है 26 पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बन रहे हैं। अगर इससे हम इसके देखेंगे क्या बनेंगे तो कुछ लग ही नहीं रहा है ऐसा। तो हमें क्या देखना है, हमें पहले वाले लेटर का लास्ट वाले में देखो देखते ही पता चल रहा है कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा
27 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ते हैं तो भी 27 आ रहा है। थर्ड लेटर को थर्ड लेटर को किससे जोड़ेंगे, फर्स्ट वाले लेटर से, तो अभी कितना आ रहा है हमारा, प्लस के 27 आ रहा है। तो हमें फिर वही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था। इस वाले का लेटर फर्स्ट वाला का क्या है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से ऐड करके कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो पहला सबसे पहले यहाँ पे क्या डालेंगे, इनकी भी नंबरिंग डालेंगे। एफ कितने नंबर पर आता है, एफ आता है हमारा एफ 6 नंबर पर। एच कितने पर आता है, एच आता है हमारा 8 पर। और जे कितने पर आता है, 10 पर। हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर को लास्ट वाले से ऐड करना है कि जब कितना आएगा 27 आना चाहिए। तो 6 में कितना ऐड करें कि कितना आ जाए 27। तो हम इसमें ऐड करेंगे 21 ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। तो 21 लेटर पे क्या लेटर आता है हमारा, 21 पर क्या आता है हमारा यू, क्या आता है यू। तो हमारे फर्स्ट की जगह पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यू। फर्स्ट जगह पे क्या लिखेंगे, लास्ट में, क्योंकि पहले रिलेशन का 27 कहां पर आता है, लास्ट में। ऐसे यहाँ पे कितना है 8 में कितना ऐड करें कि कितना आ जाए 27। 26 के बाद अगर अगला चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एच 8 पर है ना, ठीक है। कितना ऐड करेंगे बच्चों, 19 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 27। और 19 वर्ड पे क्या आता है, 19 नंबर पे क्या आएगा हमारा, 19 पे आएगा एस। क्या आएगा बच्चों, एस। एस कहाँ रखेंगे हम, बीच में। और फिर यहाँ पे देखो 10 में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए, यहाँ पर कितना आएगा 17। और 17 लेटर पे क्या बैठता है हमारा, 17 पे बैठता है हमारा क्यू। राइट आंसर क्या होगा हमारा, क्यू एस यू। को डाउट इस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूल 5 तक हो गया, अभी दोबारा रिवाइज करा देते हैं। पहला रूल क्या किया था हमने, कोई भी लेटर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। रूल फर्स्ट में क्या किया था, कोई भी लेटर, इनके जो लेटर है ऐड कर रहे होंगे, या फिर सेकंड में क्या किया था, घट रहे होंगे, ठीक है। थर्ड रूल में क्या सिखाया हमने, तो थर्ड में सिखाया घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, दोनों प्रकार के, ठीक है। और रूल 4 में क्या सिखाया हमने, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन, लेटरों का क्या कर रहे थे, परिवर्तन, एक दूसरे लेटर को एक दूसरे बदल रहे थे। रूल 5 में क्या सिखाया, विपरीत अक्षरों के आधार पर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। आगे चलते हैं बच्चों, देखो रूल 6 पर इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, शब्दों के अर्थ के आधार पर। इनमें क्या होगा, आपको कोई भी डिक्शनरी से कोई भी वर्ड देगा, जिनके अर्थ निकाल के क्या करना है, उनमें एक दूसरे में रिलेशन देखनी है कि किस प्रकार के रिलेशन ये फर्स्ट सेकंड से रखता है, तो थर्ड किससे रखेगा, फोर्थ से। तो हम ये देख लेते हैं, ये क्या लिखा है, डिलेट। डिलेट का मतलब क्या होता है, चौड़ा करना, चौड़ा करना या विस्तार करना। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सुकड़ना, चौड़ा करना, इसका मतलब होता है सुकड़ना या नेड़ा करना, ठीक है। ऐसे ही इनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, इनलार्ज का मतलब बड़ा। अब देखते हैं, इन ऑप्शन में दे रखा है एक्सपेंड, श्रंक, विंड और कंटेन। इनमें से क्या क्या मतलब है, क्या किससे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। एक्सपेंड का मतलब है, इसका देख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, बढ़ना, बढ़ाना नहीं, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना। श्रिंक का मतलब सुकड़ना, चौड़ा करना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चौड़ा करना, इसका मतलब होता है कम करना, इसका मतलब होता है कम करना, कम करना, ठीक है। क्या होगा, चौड़ा हो रहा है, चौड़ा कर रहा है, फिर कम कर रहा है, तो बड़ा करना है तो फिर क्या होगा, कम करना होगा, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, सुकड़ना, बढ़ना, बड़ा करना, या इसका मतलब होता है सुकड़ना। विडंब का मतलब क्या होता है, चौड़ा, और इसका मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो इसका बड़ा करने का क्या होगा, बड़ा करने का विलोम में क्या होगा, हमारा बी आंसर क्या होगा, राइट। ये बड़ा हो रहा है तो सुकड़ रहा है। इसी प्रकार से चौड़ा होता तो कम होता, ये एक दूसरे के विपरीत है, इसका विपरीत क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। फिर जब एक्सरसाइज करेंगे इसमें सारे क्वेश्चंस हर टाइप के टेक्स्ट सीरीज में आ जाएंगे इसमें। इसे रफ कर देते हैं, चलते हैं आगे रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 पर दे रखा है, अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर, क्या है, अक्षरों की संख्या घटाकर या बढ़ाकर। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा हमें, क्वेश्चन कितना हो गया, तो 9 हो गया था, क्वेश्चन 10 दे रखा हमें, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस भी है। CART किससे संबंध रखता है, ये रखता है संबंध ART से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा FOUR, वो किस से संबंध रखेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या दे रखा है, लेटर की संख्या घटाकर या बढ़ाकर। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कौन सा लेटर घटा रखा है, सी लेटर घटा रखा है, बाकी ये सेम ऐसे लिख रखा है। जो फर्स्ट लेटर आ रहा है ये फर्स्ट सी, इसी प्रकार से एफ क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो क्या आएगा आंसर हमारा यहाँ पर, बाकी सेम ऐसे लिख देंगे, OUR हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। कोई भी एक संख्या, ऐसे नहीं जरूरी ये क्वेश्चन दे रखा है, हो सकता है कोई एक अक्षर की हटा दे, बाद में आगे का रहने दे, कोई भी एक लेटर को घटा देगा या बढ़ा देगा, उसको देख के पता चल जाएगा कि इस लेटर का आंसर में क्या होगा। इसमें सी लेटर हटा रखा तो 8 हो गया, ऐसे F4 में F हटा दिया तो आवर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नोट करो इसको भी। चलते हैं आगे नेक्स्ट टूल पर, इसको रफ कर दूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टूल पर चलते हैं, रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 क्या है हमारा, रूल नंबर 8 में है अक्षर एवं अंक का मिश्रित समसंबंध। अक्षर एवं अंक का मिश्रित समसंबंध। समसंबंध क्वेश्चंस कर लेते हैं नोट। इसमें क्या क्वेश्चंस दे रखा हमें, क्वेश्चन नंबर 11 पर F26 समानुपात L का रिलेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या दे रखे हैं, लेटर भी देगा और अंक भी देगा, तो दोनों क्या है, अक्षर एवं अंक दोनों मिश्रित क्वेश्चन होंगे। तो हमें क्या दे रहा है, लेटर भी देगा और अंक भी देगा, इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये देखो F कितने नंबर पे है हमारा, 6 नंबर पर है, तो क्या कर रखा, 6 का क्या करेंगे, 216 आ जाए, ठीक है, 216 आ जाए, तो सीधा सीधा इसका क्या कर रखा, क्यूब कर रखा है। 6 की क्यूब कितना होता है, 216। ऐसे L हमारे कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है, कितने पर है, 12 पर, 12 पर। तो 12 की क्यूब कितना होगा, 86 का 216, तो ऐसे 12 की क्यूब कितना होगा, 12 की क्यूब कितना होगा, इसका आंसर होगा। तो हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है। 12 की क्यूब हमारा होगा 1728, कितना होगा, 1728 हमारा करेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे,
12 गुना 12 करेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और 144 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1728। आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है बच्चों। ये सारे रूल कराए हमने, पहले 8 रूल हो गए हैं हमारे, ठीक है। 1 बाय 1 एक एक रूल को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे। फिर हम इसमें जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे मिक्स आ जाएंगे, फिर हमें वहां पर क्वेश्चन को पहचानना होता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से रूल से मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, बहुत इजी है, और ये कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम हो उसमें रीजनिंग जो है अपनी हर, जैसे तुम्हारा जीएस एक मैन होता है, ठीक है, इसी प्रकार से रीजनिंग भी मेन ही होता है इसमें भी। थैंक यू क्लास।